हमारे हर डिवाइस के अंदर ना एक अनदेखी बहुत ही पावरफुल शक्ति काम करती है। कह सकते हैं एक भूत जो हमारे हर क्लिक, हर स्वाइप को कंट्रोल करता है। और हाँ, उस भूत का एक नाम भी है। आज हम उसी की दुनिया में झांकने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी सोचा है कि जब हम अपने फ़ोन पर किसी ऐप का आइकन टैप करते हैं तो असल में पर्दे के पीछे होता क्या है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सच कहूँ तो उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। जैसे ही हम टैप करते हैं, एक अदृश्य इंजन मानो अपनी पूरी ताकत से जाग उठता है। तो चलिए आज इसी इंजन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की दुनिया की सैर करते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि आज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स इतने पावरफुल कैसे बन गए, हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा। उस ज़माने में जब कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि पूरा का पूरा कमरा घेर लेते थे। तो देखिए, शुरुआत हुई 1950s से। तब के कंप्यूटर एक बार में सिर्फ एक ही काम कर पाते थे, बहुत ही धीमा प्रोसेस था। फिर आई मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसने कंप्यूटर को एक साथ कई काम संभालने की ताकत दी, और ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। 70 के दशक में यूनिक्स ने तो कमाल ही कर दिया। उसने कंप्यूटरों को आपस में बात करना सिखाया और यहीं से नेटवर्किंग की शुरुआत हुई। फिर 80s के दशक में MS-DOS ने कंप्यूटर को हमारे घरों तक पहुंचा दिया। और आज तो हमारे फ़ोन में जो OS है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ मिलकर इतना पावरफुल हो गया है कि हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। और पता है, इतिहास में ना कभी कभी एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। गैरी किल्डॉल, उस जमाने के सबसे बड़े OS के रचयिता, उन्होंने IBM के साथ एक मीटिंग छोड़ दी। सोचिए, सिर्फ एक मीटिंग, और बस उसी एक पल ने बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट के लिए किस्मत के सारे दरवाजे खोल दिए। तो सवाल यह है कि आखिर एक OS करता क्या है? इसको ना दो किरदारों की तरह समझिए। एक तो है बाजीगर, जो एक साथ कई कामों को हवा में उछालता रहता है, और दूसरा है एक गार्ड, जो कंप्यूटर के कीमती खजानों की रखवाली करता है। देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो OS उसे प्रोसेस का नाम देता है, और OS का सबसे बड़ा काम यही है कि वो देखे कि सारी ऐप्स मतलब सारे प्रोसेस कंप्यूटर के प्रोसेसर और मेमोरी को आपस में बिना किसी झगड़े के ठीक से बांट ले। पुराने ज़माने के कंप्यूटरों में एक बड़ी दिक्कत थी। एक काम ख़त्म होने के बाद CPU बेचारा खाली बैठा रहता था। इसका हल निकला स्पूलिंग। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसने OS को अगला काम पहले से ही तैयार रखने की ताकत दे दी, और नतीजा, CPU अब हमेशा बिजी रहता था और कंप्यूटर की स्पीड कई गुना बढ़ गई। अच्छा, तो OS प्रिंटर या माउस जैसी चीज़ों से बात कैसे करता है? इसका जवाब है डिवाइस ड्राइवर्स। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स ना एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं, जो OS को किसी भी हार्डवेयर से आसानी से बात करने में मदद करते हैं। और हमारी जो इतनी सारी फाइलें होती हैं वो आखिर जाती कहाँ हैं? वो जाती हैं फाइल सिस्टम में। इसे आप कंप्यूटर का एक मास्टर लाइब्रेरियन समझ सकते हैं, जो हर चीज़ को डायरेक्टरी और फाइलों के एक सलीके से बने पेड़ में सजा कर रखता है, ताकि कुछ भी ढूंढना हो तो फौरन मिल जाए। ये जो डायरेक्टरी ट्री है ना, ये सच में एक पेड़ जैसा ही है। सबसे ऊपर होती है रूट यानी जड़, और फिर उससे निकलती है कई शाखाएं, जिन्हें हम कहते हैं सब डायरेक्टरीज। इन्हीं में हम अपनी फाइलें रखते हैं, और हर एक फाइल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे पाथ कहते हैं, बिल्कुल हमारे घर के पते की तरह। और इसी सिस्टम की वजह से हम लाखों फाइलों के बीच में से भी अपनी ज़रूरी फाइल झट से ढूंढ पाते हैं। अब आते हैं सुरक्षा पर। पर्दे के पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम हर पल एक लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई ये पक्का करने की कि सही लोगों को ही सही फाइलों तक पहुंच मिले और गलत लोग हमेशा बाहर रहें। तो ये मैनेजमेंट करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये एक गेस्ट लिस्ट की तरह है, जो हर फाइल के साथ लगी होती है और बताती है कि कौन कौन अंदर आ सकता है। दूसरा है कैपेबिलिटी लिस्ट। ये हर यूज़र के पास मौजूद चाबियों के गुच्छे जैसा है, जो बताता है कि वो कौन कौन से ताले खोल सकता है। और देखिए, सुरक्षा की दुनिया कितनी हैरान करने वाली हो सकती है। यहाँ दो तस्वीरें हैं, बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं, है ना? लेकिन क्या कोई यकीन करेगा कि दाईं तरफ वाली तस्वीर में शेक्सपियर के 5 नाटकों का पूरा टेक्स्ट छिपा है उसके पिक्सेल्स के अंदर? इस कमाल की टेक्निक का नाम है स्टेगनोग्राफी, मतलब जानकारी को सबके सामने ही छिपा देने की कला। ये क्रिप्टोग्राफी से अलग है। देखिए, क्रिप्टोग्राफी में मैसेज को लॉक किया जाता है, पर सबको पता होता है कि एक लॉक्ड मैसेज है। लेकिन स्टेगनोग्राफी में तो मैसेज के होने का पता ही नहीं चलने दिया जाता।
अब एक बहुत ही आम हमले की बात करते हैं, बफर ओवरफ्लो। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ग्लास है जिसमें सिर्फ 1 कप पानी आ सकता है, लेकिन एक अटैकर जानबूझकर उसमें 2 कप पानी डाल देता है। जाहिर है पानी बाहर गिरेगा और आसपास की चीज़ें खराब कर देगा। कंप्यूटर में बिल्कुल यही होता है। एक्स्ट्रा डेटा मेमोरी में फैलकर प्रोग्राम के असली निर्देशों को हैकर के कोड से बदल देता है और बस सिस्टम पर उसका कंट्रोल हो जाता है। तो अब आगे क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम का भविष्य क्या है? अगर एक शब्द में जवाब दूं तो वो है वर्चुअलाइजेशन। ये वर्चुअल मशीनें या VMs किसी जादू से कम नहीं है। ये एक ही असली फिजिकल कंप्यूटर के अंदर कई सारे नकली यानी वर्चुअल कंप्यूटर बना देती हैं। और कमाल की बात यह है कि हर वर्चुअल कंप्यूटर अपना अलग OS चला सकता है। आज जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग देखते हैं, ये उसी की रीढ़ की हड्डी है। इसी की वजह से Amazon और Google जैसे बड़े बड़े डेटा सेंटर एक ही सर्वर पर हजारों ग्राहकों की वेबसाइट और ऐप्स चला पाते हैं। तो आखिर में सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कोड का एक टुकड़ा नहीं है। ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाने वाला वो अदृश्य इंजन है। और आज जब प्रोसेसर में हजारों कोर आ रहे हैं और पूरी दुनिया एक दूसरे से और भी ज्यादा जुड़ रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भविष्य की वो अगली बड़ी चुनौती क्या होगी जिसे हल करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार फिर खुद को पूरी तरह से बदल देगा।